अस्सलाम वालेकुम जी रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज है हमारा प्रोनाउन पे सेकंड लेक्चर पार्ट 2। तो हम डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउन को, जिसमें हम उसके पर्सन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है, थर्ड पर्सन कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे, वो है आई। जस्ट सिंगल आई एक ऐसा वर्ड है जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि इसमें हम अपनी बात करते हैं। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो प्लूरल है वो वी है। वी में हम अपनी भी बात करते हैं और दूसरे की भी बात करते हैं। सेकंड पर दूसरे लोग भी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन हम चूँकि खुद शामिल होते हैं इसलिए इसको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं। तो ये था आई, इसका सिंगुलर है और वी प्लूरल है। इसके बाद सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन हमारे पास जस्ट यू है। वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो यू ही है सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन है हमारे पास सिंगुलर में ही शी इट। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, ही शी इट। और थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है, जस्ट सिंगल है, दे है हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल। अब हम बात करेंगे केसेस ऑफ प्रोनाउन पे। तो केसेस ऑफ प्रोनाउन क्या होती हैं, ये प्रोनाउन की केसेस हैं जो कि जिसमें सब्जेक्टिव केस आती है, पोजेसिव केस आती है और ऑब्जेक्टिव केस आती है। हम इन तीनों केसेस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में अगर हम बात करें ही की, तो ही की पोजेशन, ही की पोजेसिव केस क्या है, हिज। ही की ऑब्जेक्टिव केस एज ए ऑब्जेक्ट ही क्या यूज़ होता है, हिम। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, सेंटेंस में इसकी एग्जांपल लें, तो एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगा। से इन सेंटेंस अगर हम ही को देखें तो ही एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, ही इज़ वर्किंग इन हिज फील्ड। और इसमें जो हिज लेटर है, हिज वर्ड है, ये यूज़ हुआ है एज अ पोजेसिव, क्योंकि फैक्ट्री की बात हो रही है, हिज फैक्ट्री। तो हिज फैक्ट्री में उसकी पोजेशन, उसकी मलकियत की तरफ इशारा है, डेट्स वाई हिज इज़ अ पोजेसिव केस। आई मेट हिम यस्टरडे, यहाँ पे हिम जो है, हिम यूज़ हुआ है एज अ ऑब्जेक्ट, तो ये है ही की ऑब्जेक्टिव केस। अगर हम बात करें शी की, तो शी एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है किसी भी सेंटेंस में। शी की पोजेशन क्या है, हर है। शी की पोजेशन हर है, और ये शी की पोजेशन भी हर है, शी के ऑब्जेक्टिव केस भी हर है। इफ़ वी सी इट इन अ सेंटेंस, तो लुक एट दिस, शी इज़ आ सोबर लेडी। इसमें जो वर्ड शी है, शी एज अ प्रोनाउन यूज़ हुआ है। प्रोनाउन की कौन सी केस यूज़ हुआ है, जैसा कि हमने पहले बात की कि एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। तो अगर हम बात करें शी को एज अ यूज़ करें एज अ पोजेसिव या और ऑब्जेक्टिव, तो दोनों में हर बताया था, बट इसका यूज़ हमें बताएगा कि यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट आया है या एज अ सब्जेक्ट आया है। आई मेट हर, हर यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट आया है। इन हर रूम, अब वर्ड तो सेम है, यहाँ पे भी हर है, यहाँ पे भी हर है, लेकिन यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट आया है, यहाँ पे एज अ पोजेसिव केस आया है। कैसे पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे उसके घर की बात हो रही है, उसकी मलकियत की बात हो रही है, तो दैट्स वाई हेयर द वर्ड हर इज़ पोजेसिव केस। अब हम बात करते हैं दे की। अगर हम इससे पहले इट की बात करें, तो इट एज अ सब्जेक्ट है, इसकी पोजेशन है इट्स, और इसके ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही है। इट एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ ऑब्जेक्ट सेम है, बट इन पोजेशन में इसको यूज़ करेंगे इट्स। जब हम बात करेंगे इट की, तो इट एज अ सब्जेक्ट अगर हम देखें, तो इट इज़ माई ड्यूटी। यहाँ पे इट एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, और इट को अगर हम एज अ ऑब्जेक्ट देखें, तो प्लीज़ क्लीन इट। इट से यहाँ मुराद ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है जिसको हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। चूँकि ये भी याद रखिएगा कि इट शी यूज़ होता है फीमेल जेंडर के लिए, ही यूज़ होता है मेल जेंडर के लिए, और इट यूज़ होता है थिंग्स के लिए। इसके अलावा बेबीज़ के लिए भी इट हम यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी जेंडर डिफाइन नहीं होती। बेबी मीन जब हम बेबी कहेंगे तो उसमें क्लियर नहीं है कि वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो इसके अलावा बेजान चीज़ों के लिए हम इट यूज़ करते हैं। एज अ सब्जेक्ट इट उन सेंटेंसेस में भी यूज़ होता है जिनमें
इट्स कलर इज़ रेड। तो यहाँ पे इट्स एज अ पोजेसिव केस आया है। दे के जो पोजेसिव केस है देयर है, उसके ऑब्जेक्टिव केस देम है। और अगर हम यू की बात करें तो यू की सब्जेक्टिव केस यू है, पोजेसिव केस योर है, और इसकी ऑब्जेक्टिव केस भी यू है। यू एज अ सब्जेक्ट भी यू है, एज अ ऑब्जेक्ट भी यू है। और वी जो है वी आर अस, वी एज अ सब्जेक्ट वी है, एज अ पोजेसिव केस आर है, और इसकी ऑब्जेक्टिव केस अस है। अगर हम बात करें आई की तो आई एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है, इसकी पोजेसिव केस माय है और इसकी ऑब्जेक्टिव केस मी है। आई माय मी। इन सेंटेंस इफ वी सी देम, इन सेंटेंस में इनका यूज़ देखें, यू मेट योर फ्रेंड, यू एज अ सब्जेक्ट है एंड योर एज अ पोजेसिव है, पोजेशन है। आई एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, आई विल विजिट यू, इसमें यू, ये वाला यू जो है एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, यानी मैं एज अ सब्जेक्ट हूँ तो मैं किसे मिला, यू से मिला, तो यू यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट है। अगर हम बात करें वी की तो वी एज अ सब्जेक्ट है, तो वी की पोजेशन हमने क्या पढ़ी थी, आर। वी विजिटेड आर फैमिली, तो आर क्या है, आर एज अ पोजेसिव केस है। दे सा आर गार्डन, आर यहाँ पे भी एज अ पोजेशन है। लेट्स, हम इसको कॉन्ट्रैक्शन में लिखें तो लेट्स भी लिख सकते हैं, लेट्स, और इसको लेट अस भी कह सकते हैं, लेट्स। इस तरह इसको जैसे कांट, कैन नॉट को कांट में लिखते हैं, लेट अस को लेट्स में लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। तो लेट अस गो टू पार्क, इसमें अस एज अ ऑब्जेक्ट, वी के ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अस। अगर हम बात करें आई की तो आई एज अ सब्जेक्ट है, आई सा माय मदर, तो माय जो है एज अ पोजेसिव केस है। यू गेव मी वेजिटेबल, यू गेव मी वेजिटेबल भी कह सकते हैं, यू गेव मी वेजिटेबल्स, तो मी एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। किसका ऑब्जेक्टिव केस है, मी, आई की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।